राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई हुई, तो वीडियो बना रही हूँ मैं आज। जिस तरह के हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, या फिर हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी जो भी थे, मतलब अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, तो जो अभी वर्तमान समय चल रहा होता है जिसका भी, वो सोचते हैं कि ये वाला समय अच्छा है, लेकिन पहला वाला समय जो था बहुत कष्टदायक था। तो हम सोचते हैं कि ये कष्ट सिर्फ़ और सिर्फ हमने ही झेला है और किसी ने नहीं झेला है। लेकिन हम देखें तो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो धनाढ्य थे, उनके अलावा वो नहीं, जो आम जनता, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैं एक वीडियो देखती हूँ, एक आंटी जी हैं, मैं आंटी जी बोलूँगी उनको। वो 90-95 साल के उनके बच्चे उनको बताते हैं कि 95 साल उनकी, यानी कि 95 ईयर्स ओल्ड हैं। तो इतना वर्ष उनको बताते, तो इसलिए मैं आंटी जी बोलूँ। कहीं खुद बोलोगे कि खुद तो दादी बन रही है और खुद तो दादी जैसी दिख रही है और उनको आंटी बोल लिया करके, तो इसलिए बता रही हूँ। तो मैं भी 50+ हूँ, अभी 60 पर नहीं पहुँची हूँ, तो इस हिसाब से उनको मैं दादी भी बोल सकती हूँ। तो दादी ना बोल के मैं आंटी जी बोलूँ। चलो छोड़ो, तो जो भी बात है, क्योंकि लोग बोल देंगे ना, कमेंट कर देंगे, इसलिए मैं बोल रही है चीज़। तो वो अपने उनके पोते उनके साथ उनकी मतलब वीडियो बनाते हैं, उनकी जो जर्नी है उनकी। अब 95 साल की जर्नी कोई कम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। और वो परदादी हैं, और हो सकता है परदादी जो बनी है उनकी भी बच्चों की, मतलब पोते के बच्चों की भी शादी होने लायक हो गए होंगे। वो जो फैमिली होती है उनको नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अपनी दादी के साथ उनके पोते वीडियो बनाते हैं। तो पोते जो है उनकी जो वीडियो बनाते हैं ना, तो उनके पुराने दिनों को पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया। उनकी खेती बाड़ी है बहुत ज़्यादा। तो वो रहते तो हैं शहर में, यूपी के हैं वो, मैं अभी नाम भूल गई कहाँ के रहने वाले, लेकिन खेती बाड़ी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो जो आंटी जी हैं उन्होंने खेती बाड़ी की हुई है, तो खेती बाड़ी से घर चलाते थे, अपना घर का मतलब सदस्यों का पशुपालन, ये जो भी था घर जो था उसी से चलता था। तो पहले ज़माने में हर किसी के पास, अधिकतर लोगों के पास खेती होती थी। और जिनके पास खेती नहीं होती थी, जो खेतवान होते थे, यानी कि जो किसान होते थे, तो जिनके पास खेती नहीं होती थी वो लोग उन किसानों के घर में काम करने आते थे, उनकी खेती में। तो खेती में सुबह से लेकर शाम तक जो काम किया उन्होंने, उसके बदले में उनको अनाज दिया जाता था, सब्जी दी जाती थी। तो ये हमारे उधर भी होता था ऐसा, इसलिए मुझे पता है। तो वो सारी बातें अपनी दादी को पूछते हैं। तो चलो, और बात तो खेती बाड़ी की जो भी बोलते हैं, लेकिन उनकी जो बोलने का तरीका है ना, एक 95 साल के होने के बाद भी उनके बोलने का तरीका इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ऐसा लगेगा उन्हें देखे कि जन कितने पढ़े लिखे लोग, मतलब पढ़ी लिखी हैं वो आंटी जी। पढ़ी लिखे भी जो लोग हैं ना आजकल, उनके तो और भी बोलने की तमीज़ नहीं है उनके अंदर। आप लोग देखते होंगे कैसे बड़े बड़े लोग उनको कैमरे में कैद करना चाहते हैं लोग जैसे ना, लेकिन वो कैमरे को झटक देते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि हम ही हैं जो कुछ है। तो उन आंटी के अंदर बोलने की इतनी अच्छी तमीज़ है, और बात को इतने अच्छे से सुनेंगे पहले, फिर उस बात को अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा अपने बच्चों से पूछेंगे तुमने क्या ये कहा था, तो उनके बच्चे बोलेंगे हाँ, तो वो फिर उस बात को बताते हैं। तो हर बार का उनका ये होता है कि वीडियो जब लास्ट में ख़त्म होती है ना, तो सबको बोलेगी जो, और वो आंटी जी इतनी वायरल हो गई हैं, वो आंटी जी की वजह से उनकी वीडियो जो है वायरल हुई हैं। उनके बोलने का तरीका, उनका हंसना, देखो मुंह में एक भी दांत नहीं है उनकी। और वो बोलती हैं कि मैं सिर्फ एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम को खाती हूँ, अगर कभी चावल खाने होते हैं तो इतने से चावल खाते हैं। तो उनके जो पोते हैं उनको चिढ़ा देते हैं कि आप तो 4 रोटी खाते हो, इतना भात खा देते हो ऐसे करके। तो वो बोलते हैं मैं कहाँ खाती हूँ, तुम ही लोग तो मुझे देते हो, मैं एक रोटी खाती हूँ। तो वो एक रोटी सुबह खाती हैं, बोलती है एक रोटी शाम को खाते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। और उनके जो खेत है, घर से ही उनके खेत लगे हुए हैं, मतलब बहुत ज़मीन है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, उनके घर के आसपास मोर आते हैं, मोर। तो मोरों के लिए आंटी जी अलग से चावल बनवाती हैं, कभी रोटी बनवाती हैं बहुत सारी।
तो फिर चावल लेके मतलब पोतों को ले जाएंगे, क्योंकि आंटी जी से तो जाएंगे नहीं चावल, क्योंकि घर से थोड़ा दूर जाते हो। चावल रोटी जो भी अनाज उनको देना होता है मोरों को, तो उनके पोते जाएंगे। फिर वहाँ पर वो पेड़ होते हैं बहुत सारे खेतों के किनारे किनारे, पत्ते गिरे होते हैं, फिर उन पत्तों को अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का एक टाट बिछाएंगे, उसके ऊपर फिर वो चावल रोटी जो भी ले जाते हैं फिर उसको डालते ऊपर से। और मोर उनका इंतज़ार करते हैं कि कब वो हमारे लिए भोजन लेके आएंगे, यानी कि जो उनका खाने का सामग्री है कब लेके आएंगे करके वो आंटी जी का इंतज़ार करते हैं। और जब रोटी ले जानी होती है, फिर रोटी को पहले वो अपने हाथों से तोड़ेंगी, फिर वो रोटी को वहाँ पे फैला के उसके ऊपर पानी का छिड़काव करती हैं, ताकि उनको रोटी जो है ना थोड़ी हल्की नरम सी हो जाएगी, तो आसानी से उन रोटियों को खा जाएंगे मोर। मतलब तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तो उनके पोते पूछते हैं उनसे कि आप मोरों के लिए खाना क्यों बनवाते हो, आप इतना आप खाते हो बस हो गया। मतलब उनको चिढ़ाते वैसे पोतों को। उनको तो सबको पता है ना कि खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पुण्य का काम कर रहे हैं, तो वो पुण्य जो है पूरे परिवार को मिलेगा, एक वो आंटी जी को ही थोड़ी मिलेगा। जिसने अन्न उगाया उसे ही मिलेगा, जो अन्न को पका रख के दे रहा उनको भी मिलेगा। फिर आंटी जी वो पोते उनके वहाँ तक उस बर्तन को, उस जिसमें चावल रखे हैं या रोटी रखे हैं उसको लेके जा रहे हैं, फिर आंटी जी वहाँ पर देते हैं, तो इतने लोगों को पुण्य मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम आंटी करती हैं। चलो वो तो जो भी हुआ। अब वो जो उनके पोते लोग होते हैं उनको बार बार यही पूछते हैं अपने दादाजी के बारे में कि मतलब तुम्हारी शादी हुई थी तो दादाजी तुम्हें कहाँ मिलने आए थे, तुम्हारी शादी कैसी हुई। और उन्हें देख के इतना सच में इतना वो लगता है ना कि वो दादी जी, अगर दादाजी का वो नाम लेते ना तो ऐसे मुंह को ढक लेंगे अपना। उनके सर में हर वक्त पल्लू रहता है, सर से अपने जो उन्होंने साड़ी पहनी होती ना वो पल्लू नीचे नहीं गिरा होता। तो जैसे ही बच्चे उनके दादाजी का मतलब जिक्र करने लगते हैं ना तो वो अपने मुंह को छुपाने लगते हैं। तो बोलते कि ए बबुआ तो बार बार मुझे ये काहे को अपने दादा की बात पूछता है। तो ऐसे करके उनको ना शर्म सी आती है। तो फिर बच्चे उनको छेड़ लेते हैं कि तुमने दादाजी के साथ कभी पिक्चर देखने गए थे। तो वो हंसने लगती है, कह रहे कि दादाजी ने खुद तुम्हारी पिक्चर नहीं देखी तो मुझे क्या दिखाएंगे, हम तो इस खेती बाड़ी में अपना पूरा जीवन हमने बिताया है, इस धरती माता की सेवा करी है और इस धरती माता ने हमारी सेवा जो स्वीकार करी, हमें अनाज दिया, हमने अपने पेट पाला, अपने बच्चों का पेट पाला, अपना घर परिवार का पेट पाला, अपने पशुओं का पेट पाला। तो हमारे लिए तो सब कुछ यही है, हमारी धरती माता ही है। तो मतलब बहुत तरह से उनको चिढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान अगर धैर्य से चलता है ना, उसके जीवन में धैर्य है, तो उम्र कोई एक बहाना नहीं होता उम्र का कि उम्र हो गई कि पागलपन आ गया, कुछ आ गया। जब तक हमारी बुद्धि में सोचने की शक्ति है ना, तब तक इंसान जो है अच्छी बात बोलेगा, अच्छा सोच उसके अंदर रहेगा। तो उन आंटी जी को देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी और लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से उनको मिलने के लिए आते हैं। उनकी जो बोली है ना वो इतनी अच्छी बोली है उनकी, इतनी प्यारी भाषा उनकी, इतने अच्छे से बोलते हैं। तो अपने कष्ट भरे दिनों को वो भी बताते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम सोचते हैं यार कि हमने कष्ट झेले, तो ये कष्ट जो था पूरे भारतवर्ष के लोगों ने, जो मिडिल क्लास की फैमिली के हैं, ख़ास करके मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो गरीबी में है वो तो गरीब हैं ही हैं, मिडिल क्लास के लोग जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में, सब ने कष्ट झेले हुए हैं। सबको ये लगता है कि नहीं वो ज़माना थोड़ा सा वैसा था, कष्टदायक था, हमको अच्छे से भोजन नहीं मिलता था, अच्छे से कपड़े नहीं मिलते थे, आज का जीवन जो है बहुत अच्छा है। तो बदलाव जो है ना धीरे धीरे करके आते गया। तो बदलाव का कारण है पैसा। कोई एक अचानक से जादू नहीं हो गया। हमारे दादी का ज़माना थोड़ा अलग था, फिर हमारी माता जी का ज़माना अलग आया, हमारा ज़माना थोड़ा अलग आया, हमारे बच्चों का ज़माना थोड़ा सा अलग आया। अब हमारे बच्चों का जो ज़माना होगा वो और अलग होगा। तो ये पैसा का जो बहाव है ना, पैसे का बहाव, वो सीधे ज़मीन से लोगों को उठा के ले जा रहा है ऐसे करके यहाँ पे। तो अब जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के शौक़ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ज़रूरतें बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, घर में बर्तन भी उतने ही होते थे जितनों में हमको
खाना बनाना है या घर में खाने वाले, अगर घर में कोई मेहमान आ जाता था तो घर के मेहमान को पहले खिलाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। लेकिन आज देखो हर चीज़ हर किसी के घर में लोग होंगे 2 या 4, इससे ज़्यादा किसी के घर में नहीं है। और बर्तनों का ढेर, हर चीज़ का एक्स्ट्रा 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 घर में रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये पैसे का ही तमाशा है। तो जैसे जैसा लोगों के पास पैसा आ रहा है वैसे वैसे लोगों की जीवन शैली, खाना पीना, उनका हर चीज़ में जो है बदलाव आ रहा है। तो ये बदलाव एक तो सोशल मीडिया की वजह से भी है, देखा देखी लोगों के है। हर चीज़ का बदलाव जो है पैसा, अगर पैसा नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा, पैसा नहीं है तो भाई बिना मतलब के चीज़ थोड़ा ना खरीद के लाएगा। पैसा है इसलिए वो पैसे का धुआं कर रहा है, धुआं उड़ा रहा है, मतलब कि ये चीज़ भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। और कपड़े की बात है तो वो आंटी भी बोलती हैं कि उस ज़माने में जो था सूती कपड़ा चलता था, तो सूती कपड़ा जो है बहुत जल्दी फट जाता है, मतलब घिस जाता है। वो क्या होता है, कहीं पर किसी भी चीज़ पर अगर लग गया ना वो सूती कपड़ा तो वहीं से वो फट जाता था। अब वो फट गया, थोड़ा सा फट गया, उसको सिलो कुछ भी करो, फिर धीरे धीरे करके वो फटता जाता वहाँ से। अब वही आजकल के कपड़े हैं, ना उनका कलर उतरता है ना वो फटते हैं। अगर कहीं पर किसी चीज़ पर वो थोड़ा कपड़ा लग भी गया ना तो उतना ही फटा रहेगा, उसके अलावा आगे नहीं फटता है। तो इसलिए वो कपड़े सालों साल चलने लगते हैं। और दूसरी बीमारी लोगों पर आजकल ये हो गई है, जो कपड़ा एक बार कहीं पहना शादी ब्याह में, कितना महंगा भी होगा मान लिया, उसको दोबारा कहीं दूसरी शादी में नहीं पहनते। और ये तो हम लोग भी कर देते हैं ऐसा ही, तो बच्चे ही हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं ना कि हमारा ज़माना ऐसा था, हमारा ज़माना ऐसा था, हमें ऐसा लगता कि सिर्फ हम ही ऐसे थे। नहीं, ये आप जब सोशल मीडिया में लोगों की वीडियो देखते हैं तो आप वैसे लोगों की वीडियो देखा करें कि इनकी जीवन शैली कैसी थी उस ज़माने में। जैसे बूढ़े बूढ़े लोगों की वीडियो जो लोग बनाते हैं उनके घर वाले, तो उनकी बातों को सुना करें, तो उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये ज़िंदगी हमारी ही नहीं, सब लोगों की ऐसी चलते हुए आ रही है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, लाइक बाद में करना, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। और कल आती हूँ नई वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।